हाय माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नाजिया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में। आज आप मेरा कुछ डिफरेंट स्टाइल देख रहे होंगे, इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि हम अपने शो के ज़रिए डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट मूव्स, डिफरेंट आपको जो है लुक्स भी दिखाएं। इसलिए कि आजकल आपको पता है कि एक डिफरेंट दौर भी चल रहा है जहाँ पर हम बात करते हैं शादी ब्याह, डिफरेंट इवेंट्स और बहुत सारे डिफरेंट ओकेजन्स की। वहीं पर ही आजकल कुछ डिफरेंट ओकेजन्स इस तरह से भी हो रहे हैं कि कोई अपना ब्राइडल शावर रख रहा होता है, कोई जो है अपना डिफरेंट गेटअप पार्टी, कोई फैंसी ड्रेस पार्टी, मतलब डिफरेंट आपके जो लुक्स वाले ओकेजन्स होते हैं वो तो होते ही होते हैं। इसके अलावा बहुत से इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर्स जो डिफरेंट मेकअप कर भी दिखाते हैं। तो वन ऑफ द हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट जो आज मौजूद हैं वो खुद भी इन्फ्लुएंसर हैं और आपको ये बताएं कि आज उन्होंने मेरा जो ये पूरा लुक दिया, जो गेटअप दिया है, ये बहुत डिफरेंट है। वो इसलिए कि एक तो ये कि अगेन वही वाली बात कि आजकल कुछ डिफरेंट सा दौर चल रहा है और अब ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ें होती जा रही हैं। इनके लिए बड़े डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट मेकअप्स यूज़ किए जाते हैं जो शायद कॉमन लोगों को नहीं पता। सो आज हम अपने शो के ज़रिए उन डिफरेंट जो है प्रोडक्ट की भी बात करेंगे। तो स्पेशली इन डिफरेंट मेकअप के लिए डिफरेंट जो है वो पैलेट्स होते हैं, डिफरेंट मेकअप मौजूद होता है और वो क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। और आज के हमारे गेस्ट हैं, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी मेकअप आर्टिस्ट राबील को। राबील जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप करती हैं। शी इज़ क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट, प्लस वो वैसे भी जो पार्टी मेकअप और ब्राइडल मेकअप्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे करती हैं। इसके साथ हमारे साथ गाजी होंगे जो क्रिएटिव मेकअप करते हैं, ब्लॉगर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, और साथ में आरफीन हमारे साथ कोरियोग्राफर होंगे और उनसे हम पूछेंगे किस तरह से वो बहुत ही डिफरेंट जो है अपना स्टाइलिंग करते हैं जब उनका जो है कोरियोग्राफी के सेशंस होते हैं या वो उनका डांस का पूरा उनका स्टेज पर काम होता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट लुक होता है। वो किस तरह से क्रिएट करते हैं और हमारे साथ मॉडल निस्मा भी हैं। सो स्टे विद अस। ऑलराइट, गेस्ट हमारे मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आरफीन, इतने ज़बरदस्त आप जो है कोरियोग्राफर, डांसर, हर दफ़ा एक नया लुक देना होता होगा, तो उस नए लुक के लिए क्या करते हैं? It all depends on the theme. अगर for instance we have a wedding theme, तो wedding के अंदर mostly what we are wearing is the eastern with the waistcoats और कभी prince coats, and if it's a reception event for the weddings, क्योंकि आजकल इसमें बड़ा डिफरेंस हो गया दोनों में। अब तो शादियाँ भी हो गई हैं कुछ। Exactly, जब शादियाँ होती हैं तो we are going for a 3-piece suit और prince coat like this, एंड जब कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं तो उसकी तो थीम होती है वो कलर्स के हिसाब से एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। अच्छा, तो वो तो आपने प्रोडक्ट के हवाले से हो गया। तो कुछ अपने आप क्या प्रॉप्स पे भी ध्यान दे रहे होते हैं कि ये प्रॉप्स लेने हैं, ऐसा होना है और सबका एक जैसा प्रॉप होना ज़रूरी है? कभी कभार कुछ ऐसे आउटफिट्स होते हैं जो स्पेशली स्टिच भी करवा रहे होते हैं। अभी बहुत सी जगहों पे व्हेन वी आर परफॉर्मिंग तो वी हैव टू सी द कि व्हाट्स द थीम। जब फर्स्ट थिंग इज़ द वार्डरोब एंड द स्टाइलिंग दैट वी कंसिडर। उसके बाद आते हैं हमारे प्रॉप्स के अंदर वी आर यूजिंग द कटआउट्स एज वेल, द फ्लैग्स एज वेल, जो कुछ भी वी वांट वी हैव इवन यूज द एसएमडी इन द प्रॉप्स एज वेल। तो इट डिपेंड्स कि हम किस लेवल पे वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, व्हाट इज़ द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। तो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग। तो इस तरह से आप उसको और हर तरह के क्रिएटिव चीज़ को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं या कहते हैं नहीं, आई डोंट वांट टू डू दिस? जहाँ तक क्रिएटिविटी की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड नियॉन लाइट इफेक्ट्स। ओह वाओ, दैट इज़ नॉट एक्चुअली the Pakistani type of उसमें style. नहीं है, हाँ। We are doing Latin American salsa. That is not actually accepted even over here. And even यहाँ पे भंगड़ा लोग ज़्यादा हैं। Yes, यहाँ पे mostly अगर कोई भंगड़ा कर रहा है तो वो कहते हैं या पंजाबी डांस कर लें या सिंधी डांस कर लें। Actually सिंधी डांस के भी there are 3 types of styles. हाँ, even Punjabi has styles, yes. 2 to 3 types of उसके folk dances. हाँ। तो actually in Pakistan what we have always seen and listened कि there are like 4 cultural dances, 4 सूबाई डांस है, बस यही है। ये सुनी सुनाई बात है। लेकिन actually there are like 13
folk dances that is existing in Pakistan. यस यस, इट्स सो ट्रू, बिल्कुल आपने सही कहा। और हर सूबे में भी डिफरेंट कल्चर्स मौजूद हैं, मतलब ये नहीं कि एक ही, अगर पंजाबी है तो वो पूरा एक ही, उसमें भी सराइकी भी हैं, इनको भी हैं, काफ़ी सारे और मर्ज इन हुए में डिफरेंट कल्चर्स। तो ये होता है कि आपको बड़ा स्पेसिफाई होना पड़ा, बड़ा देखना पड़ता है। तहरीम, बीइंग ड्रामा आर्टिस्ट एंड मॉडल, आप अपना कुछ कभी डिफरेंट लुक की तरफ जाते हैं? जिस तरह आज मैंने कहा नहीं, आज क्रिएटिव लुक देना है। आई थिंक एक्टिंग इटसेल्फ इज अ क्रिएटिविटी ना। हाँ, आपको अपने अंदर से निकालना होता है, क्रिएट मतलब निकालना होता है और उसी का मजा है। तहरीम है तो फिर कभी बीना लेकर आनी होती है, कभी सलमा लेकर आनी होती है ना, बिल्कुल ऐसे है। तो उस तहरीम को भूल के आपको कुछ और ही निकालना होता है, तो वो भी एक क्रिएटिविटी होती है। सलमा को बुलाने का दिल ना करे तो क्या होता है फिर क्या होता है नहीं, फिर मैं उसको बोलती हूँ अब भूल जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो रहती तो है एक चीज़, अगर आपने उस पर ग्रिप आ गई आपकी, तो वो कहीं ना कहीं आप में वो चीज़ रहती है। और अगर वो आपके किसी पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ लिंक कर रही है तो वो तो बिल्कुल ही आपकी नेचुरल। ड्रामे में भी एक्चुअली क्रिएटिविटी होती है कि आपको अपने रोल के मुताबिक जो है अपने आपको बिल्कुल चेंज लुक देना होता है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो हमें देख रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी हमसे लिंक कर रहा होता है, तो हमें उससे मैच करते हुए ही काम करना चाहिए। अगर हम बिल्कुल ही ओवर मेड होकर आ जाएं और बहुत ज़्यादा मेकअप और चीज़ें, तो वो स्टोरी लाइन जो है वो मैच नहीं करेगी कैरेक्टर से। तो आपको बिल्कुल ही नो मेकअप लुक और बिल्कुल ही डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर रोल आपने उसमें अपने आप को मर्ज इन करना होता है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथ दो क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी राबेल से। राबेल, बेसिकली यहाँ पर अब पाकिस्तान में भी बहुत से क्रिएटिव लुक आ गए हैं और आपने ये चीज़ जो है ये स्टार्ट किया, अच्छा आप कर रही हो। इवन गाजी इज़ डूइंग इट। गाजी इटसेल्फ आप इनके फेस पर देखेंगे, वंडरफुल पेंटेड, आई मीन ब्यूटीफुल, मतलब ऐसा मेस्मराइजिंग है कि आपको देखें तो गाजी देखते रह जाएं, तो इनके लिए आप रुकेंगे ही नहीं देखना, मतलब देखते रहेंगे। सच ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव वर्क। तो राबेल, आपसे पहले पूछूंगी, ख्याल कैसे आया कि मुझे ये क्रिएटिविटी करनी चाहिए? So I'm basically an artist. बचपन से ही I love to create and express. So expression is through makeup for me. So I used to do painting and sketching, and then I thought कि कुछ आहिस्ता आहिस्ता हम डिफरेंट करना चाहिए। मैं लिप्स पे काम स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता फेस पे। क्या किया? लिप्स मैंने पहला लिप आर्ट किया था। तो मैंने रेड लिपस्टिक लगा के ब्लैक लाइंस और बीच बीच में डॉट। तो मैंने कहा यार ये भी कुछ नया है, मैंने कर सकती हूँ। हाँ, उस वक्त मैं इतना इंटरनेट और ये सब चीज़ें मैंने नहीं देखी थी, बिल्कुल भी नहीं देखा था। और मैंने कहा यार मैं कर सकती हूँ, मैं अगर शीट पे कर रही हूँ तो मैं फेस पे भी कर सकती हूँ। तो यू डिड इट एक्चुअली ऑन योर फेस? आई डिड इट। तो फिर आई यूज्ड माय फेस एज माय कैनवस, सो आई डिड दैट। आज का मेकअप भी मेरा जो है वो राबेल ने ही किया है और बहुत ज़बरदस्त किया है। लेकिन आप गाजी का भी मेकअप देखेंगे, हमारे कुछ मॉडल्स का गाजी ने भी मेकअप किया और अभी हम लाइव मेकअप भी आपको दिखाएंगे। गाजी, कहीं से आपने सीखा नहीं, राइट? No, I'm self-taught. सेल्फ थॉट। ये किस तरह से आपने जो है, और अब आप दुनिया भर में मशहूर हो गए हैं कि अब आपको मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग पहचानने लग गए हैं, विच इज़ लाइक बिग थिंग माशाल्लाह से। तो In the beginning, I was working like artist. I do sketches and paintings, but when I like think that it's not working for me, like people don't promote that. Everyone is doing sketching, and art is so normal in Pakistan, like fine arts. So I decided why not to move towards something different. So I started working on creative makeups, and then once I started, people love it. Like I did first makeup as a SFX makeup, which we haven't done yet, but people love that a lot. Like when I started, I was thinking that I will give a shadow ban and people will think it's so blurred and SFX and that all, but people love it a lot. And then I started, yes, I think like it will work and we should bring some new thing, like people should know that what SFX क्या क्या चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं। और अच्छा, आप इन्फ्लुएंसर भी हो, आप ब्लॉगर भी हो, तो आपको डिफरेंट लगता है कि बाकी लोगों से आप अलग काम कर रहे हो और दुनिया में पहचान भी बन रही है? Yes, exactly. किस तरह से, कैसे स्टार्ट लिया? I collaborated with international artists. Like पाकिस्तान में इस टाइप का काम को कुछ करता ही नहीं है। तो I started with international bloggers and makeup influencers. So when they saw my work, they were like, we never saw someone in Pakistan doing something like this professionally. So they love it and they motivated me a lot. They said that you can do it and you can like pull it. So they were like, you can do it and keep working on this and never give up, because for the beginning my family was like, it's not related to our religion. It's not related to our religion कि आप कुछ इस टाइप का शो करो जो हमारी फैमिली का, हमारे बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है. It's like
वो लाइक डैबल इन दैट लुक्स, तो वो बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव हो नेगेटिव हो जाता था। लेकिन ये कि क्रिएटिव काम है। अब आप देखें फिल्में भी तो ऐसी बन रही Yes. होती हैं, हॉरर ड्रामे भी बन रहे होते हैं, हॉरर मूवीज भी बन रही होती हैं। तो ये कि आगे जाकर डू यू थिंक सो कि कभी हॉलीवुड में जाने का शौक यस, है? बिल्कुल बिग सही है। ड्रीम। Yeah, it's a biggest dream, one of our biggest बिल्कुल, ये dream. मैं तुम्हें एक टिप दूंगी इसके हवाले से बाद में कि हॉलीवुड में कैसे जाना तो लेकिन अब हमारा एक गेम टाइम है हमारा। Yes. अभी गेम खेलेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों का लाइव मेकअप होगा जिसमें ये बताएंगे कि किस तरह से और कौन कौन से कलर्स यूज़ किए जाते हैं स्पेशली फॉर दिस काइंड ऑफ मेकअप, क्रिएटिव मेकअप के लिए। सो अभी खेलते हैं गेम। और जी गेम टाइम में अब हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इनसे हम गेम खेलेंगे और गेम खेलने वाले को मिलेगा एक इनाम। जो नहीं जीतेगा उसको एक ऐसा नाम मिलेगा जो यहीं पर पहनना पड़ेगा, ठीक है? तो सवाल ज़रा सोच समझ के आपने जवाब देने हैं, ठीक है, सवालों के। ओके चलिए जी, सबसे पहला सवाल मेरा और वो ये है कि एल्कलाइन बॉडी वाले को एसिडिक चीजें खानी चाहिए, यस या नो? नो 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 Yes. यस, एल्कलाइन बॉडी वाले को एसिडिक चीजें बिल्कुल खानी चाहिए, हमेशा ऑपोजिट अट्रैक्ट। तो आप तीनों के जवाब गलत है, जरा नंबर तो चूज करें आप लोग। चले 1 by 1 बताएं जरा। आरफीन आप 8. बताएं। 8 में क्या है? चले जी, ये आपको पहनना पड़ेगा। ये तो मैं बहुत पहनाता हूँ। हाँ ये तो अब ऐसे अभी आप पहने, आप बताएं। नंबर 2 में देखें क्या क्रिएटिव चीज है। ओहो हो, आते तुमने वैसे क्रिएटिव इंसान थे और तुम्हारे ऊपर ये बहुत सूट करेगा वैसे। यस तहरीम। 6 में यस। ओह ये ग्लासेस कूल लगेंगे वैसे। पहने ना, अच्छा पहनना पहनना क्या मतलब है, मजाक कर रहे हो? आप दूसरों को टोपी पहनाते हैं तो ये तो खूबसूरत वाली कैसे कैप है, ये तो पहनना जरूरी है। चलें जी अगला सवाल। ये क्यूट लग रहे हो वैसे, पता है? यू लुकिंग नाइस गाजी। ऑलराइट इसको ठीक यहाँ है। पे अब पहन नहीं यहाँ नहीं पहनना, पहनना, बाल खराब। पहनने की बात तुम्हें है ना। कहाँ जाना है इसके बाद ये बताओ? कहाँ जाना है? मैंने सर शो पे जाना है। पहनना है, शो पे भी जाना यार है। बुरी बात होती है, इसको सर पे पहनते हैं, कैप्स को ना टांग पे नहीं पहनते। किसने चलो बोला? नहीं हाँ मैं बता रही हूँ ना, पहनो अच्छे लगेंगे। ये बस आई हूँ, पहन लो, ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है। ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंदगी में किसी ने टोपी नहीं पहनाई, आपने पहनवा दिया। पहनवाई दी, देख लें अब हमें आप, अब आप सोच लें। टमाटर एक फल है, यस या नो? टमाटर एक फल है, यस। वो सब्जी नहीं है, फल है। ओके अब क्या पहनना है? चले जी इनमें एक नाम और दे। Number 1. टमाटर Number 1. एक्चुअली फल एंड सब्जी आई थिंक दोनों है, नहीं लेकिन अब उसे सब्जी के तौर पे हाँ, यूज किया जाता है, कर सकते बट हैं। वैसे तो एक लेकिन फल है ना। लेकिन Yes. इससे फ्रूट पे भी But this लोग also suits you. क्या Oh, तुम तो wow. एक मुकम्मल इंसान बनते जा रहे हो। Nice. ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप बताएंगे। वाइटल साइंस आप जानते हैं ना, ठीक है? व्हाट साइंस? वाइटल साइंस एक ग्रुप बैंड था, ठीक है, जो बहुत मशहूर हुआ था पाकिस्तान में। उसमें बहुत सारे लोग शफल हुए, सवाए जुनैद जमशेद, शहजाद हसन एंड रुहेल हयात के। जो एक और उसमें आए थे, क्या नाम है अपना, एक मेंबर और आए थे जिनका नाम आर से शुरू होता, कोई बताएगा वो नाम? नो आइडिया। नो ओके, रिजवान Okay. वो उसमें शामिल हुए थे और उसके बाद फिर उन्होंने बैंड छोड़ दिया था। तो ऐसा करते हैं, सबको एक इनाम देते हैं। ये! चलें जी बताएं आरफीन। तो ये तो सवाल नहीं हुआ, ये सवाल क्यों नहीं हुआ? मतलब यस या नो वाला यस तो सवाल यो ना, नहीं हुआ नहीं इसकी मर्जी है ना, मेरी मर्जी यार, है। boxes One से तो कुछ खाली नहीं हो है गए ना क्या? 1 खाली हो चुका है, 2 भी खाली हो चुका है, बताओ और। ना। 4 इस दफा लोग जरा ज्यादा जो है ना, 4 भी खाली हो चुका है। बस, तो अब खाली वाला पहनूंगा मैं। अब बस तुम्हारे लिए अब ये है। ये चलो नेक्स्ट आप बताएं। 7 ओ माय गॉड, प्लीज नहीं प्लीज, और प्लीज नहीं, ये तो पहनना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं आपको गॉगल्स पहनाऊंगी। पहनना।
देखो इसको मेकअप करने की जरूरत नहीं है। हम कब से कह रहे थे कि तहरीम को कुछ मेकअप करके दिखाएं, लेकिन कोई बात नहीं, आप हल्क बन गई हैं, चल जाएगा। And use goggles on this. नेक्स्ट हम कोई सा भी खोल लें आपके लिए, सबके लिए नहीं, 8 खाली 9. ये कैप आपके लिए जो आप पे में हमें सूट भी करेगी, nice. है ना? नाइस। Very एंड फॉर nice. यू 6. ओके 6। चलें, आपके लिए दोबारा कैप आ गई। कैप नहीं, हम कुछ ठीक और है। ढूंढेंगे आपके लिए। आपके लिए दाढ़ी मूछ ना, दिस ये क्यों कंप्लीट एक्चुअली, पता है? यू आर यहाँ एब्सोल्युटली से नीचे से कंप्लीट पहनो, गाजी, नीचे से पहनो। तुम नीचे से बिल्कुल नहीं कंप्लीट हो गए हो अब। जो अब बच गया है वो कौन पहनेगा? हाँ, वो आप पहनो। जो बची नहीं गया, क्या बचा जो है बचा इसमें है तो? वो आप पहन लें। अभी तो बस ये कैप बची हुई है, ये लो। ये किसकी थी? हैरी पॉटर Robin नहीं, Hood? पार्ट पाइपर Robin किसकी थी? Hood. रॉबिन हुड, यस। देखो मुझे कैरेक्टर्स याद ही नहीं रहते। यू आर एक्चुअली कंप्लीट। मैं तुम्हारी वीडियो भी बनाऊंगी। तो इस वक्त जो है हमारे सारे गेस्ट बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। सो ये आज के हमारे गेस्ट, वाओ। आरफीन, हेलो। यू लुक इवन नाइस, और आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तहरीम की शक्ल में ही पहचानी जा रही है। तो खैर से आज का हमारा जो ये सेगमेंट है यहीं पे एंड होता है। अब इसके बाद बहुत ही मज़ेदार क्रिएटिव वर्क आने वाला है जो गाजी और हमारे साथ राबेल करेंगे। तो देखते हैं कि वो सेगमेंट कैसा होगा। एंड यू ऑल स्टे विद अस। राबेल और गाजी भी मेकअप करके दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं राबेल से पूछूं, राबेल आप कैसा स्टाइल करने वाली हो, क्या स्टाइलिंग दोगी आज? आज मेरी जो थीम होगी मेकअप की वो होगी बटरफ्लाई रिलेटेड। सो पिंक बटरफ्लाई, वी गोना बी डूइंग पिंक मेकअप एंड वी आर गोना बी यूजिंग पिंक प्रॉप्स, जो मैंने खुद ही प्रॉप्स बनाई हैं विंग्स के साथ। ऑलराइट, ग्रेट। एंड गाजी, व्हाट्स योर प्लान? Mine will be like related to crystals and stones, like polka dots and something like that. ओके, दैट्स रियली वेरी नाइस। अच्छा, आप लोग जो है पेंट्स के वाले से थोड़ा सा हम बात करते हैं कि पेंट्स आप कैसे यूज़ करते हो, कौन कौन से पेंट्स होते हैं। हम ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप सिर्फ ये बताएंगे क्या इसमें आई शेड्स वगैरह भी होती हैं, क्या क्या यूज़ किया जाता है? For creative makeup, we can use different stuff. Like we can use everything. We can use stationery as well. Like stationery, we can use colors, glues, and everything. ओके, Not only But makeup. it has to be face glue या नहीं, मतलब No, it's not harmful for you if you're using primer or something like that. हाँ. So it's not harmful for It's you. not harmful No, then. no. Okay. प्राइमर के बाद फिर आप ये You सब can चीजें use use this, कर सकते yes. हैं। Even जो आप क्रिएटिव मेकअप भी करते हैं तो भी आपको प्राइमर यूज करना Yes, होता है। almost जो sticking just like stones or कुछ भी stick करना होता है, we use lash glue adhesive like that. हाँ. So it's best for this. Is better. That's what I'm asking कि अगर हम लैश ग्लू वाला यूज करें तो ज्यादा बेहतर है बनस्बत कि हम कोई भी Any other glue. बाहर की Adhesive or स्टेशनरी something like that. यूज करें। But we use like different stuff. डिफरेंट स्टफ। ओके, टू सेव योर स्किन क्या करना चाहिए? Save your skin हाँ. through like makeup. मेक फॉर थ्रू क्रिएटिव मेकअप After makeup, you need to clean it properly with the scrubbing and that all. You- करना ज़रूरी है। Yes, that is हाँ, the main part of this. Skin care is very required. important. I really You need to concentrate on scrub, skin cleansing, that all. It's must for this. care after the makeup. आफ्टर द Yes, मेकअप, yes. राइट। अच्छा, इसके लिए आपने कुछ पैलेट्स वगैरह भी होते हैं, लाइक एक तो आपने बताया कि इसमें आप लोग जो यूज़ करते हैं वो नेचुरल जो आई शेड्स वगैरह वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ वाटर कलर्स होते हैं जो फेस कलर्स होते हैं, बेसिकली वो यूज़ किए जाते Yes. हैं। बेसिकली फेस पेंट्स होते हैं जो डिजाइन होते हैं ओनली फॉर फेस एंड बॉडी, ओके, और वो वाटर एक्टिवेटेड भी होते हैं, क्रीम बेस्ड, ऑयल ऑयल बेस्ड बेस्ड, भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ठीक है। मीडियम्स होते हैं। जो वाटर बेस होते हैं वो आपने बताया कि वाटर से वॉश हो जाते हैं। जो बिल्कुल। ऑयल बेस होते हैं फिर उनको क्या ऑयल They से are वॉश so करना होता है? cleansy. You need to use different stuff like makeup removers. मेकअप रिमूवर से, You क्लेंजर can only से। use oil based only for like base purpose, not for details and creativity. डिटेलिंग उसमें नहीं हो वो सकती है, बहुत messy हो जाता हो है. जाती है बट थोड़े टाइम बाद वो क्रीज करते हैं Crease तो वो करता है। शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज कर सकते लेकिन हैं। वाटर बेस ज़्यादा देर के लिए वाटर हो बेस्ड बहुत लॉन्ग स्टे सकता है। ओके, अब आपने जो लगाया हुआ है ये क्या है? I'm using eyeshadow and my like नहीं, what you have used on your face eyeshadows and face paint, water activated. और इस वाटर बेस? Yes. ओके, वाटर बेस के साथ फिर आपने जो है इसको ऊपर आपने इसके आई शेड For the posterior part, like for interior part, उसके लिए मैंने base use करी है and उसके ऊपर मैंने water activated paints use करे and eyeshadows एंड आई शेडोज पर यूज। and normal highlighter. अभी आप देखेंगे इन दोनों का ज़बरदस्त सा काम, और इसके बाद होगी हमारी जो मॉडल्स हैं उनकी वॉक। मैं आपसे इजाज़त लूँगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। ओके, तो मॉडल की सबसे पहले बेस मैंने रेडी कर दी है। अब हम आते हैं क्रिएटिव लुक पे। सो हमारा पिंक बेस थीम है, तो सबसे पहले मैं पिंक आई शेडो लगाना स्टार्ट करूँगी आईज पे। Okay, so first of all we are applying base. I'm using white cream stick. Now moving towards the blending part.
अच्छा, तो हम फॉल आउट बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं आई शेड्स में। उसके लिए मैं सबसे पहले जो है पाउडर लगा देती हूँ आइज़ के ऊपर और आइज़ के अंडर। You need to be very gentle while blending the base because it's so much creamy and ये स्किन में बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है because it's for creative makeup purpose, not for normal base. So I am going for a cat eye look basically, जिसके लिए मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ एंगल्ड, जिसकी मदद से हम जो है कैट आई की शेप बनाएंगे। अच्छा, ब्रश से मुझे पिगमेंट जो है थोड़ी कम लग रही है, तो मैं अपनी फिंगर टिप्स पे आई शेड लगा के उसको यूज़ कर रही हूँ। As you can see, there's a major difference when you use a brush and your fingertip. So dark pink color मैंने apply कर दिया है. I will be moving on towards the light pink color. तो जो लाइट पिंक शिमरी शेड है वो मैं इनर कॉर्नर से लेके ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लिड तक मैं लगा रही हूँ और उसको डार्क पिंक आई शेडो के साथ ब्लेंड करती जा रही हूँ ताकि एक स्मूथ एंड सीमलेस ट्रांजिशन हमारे पास आ जाए आई शेड्स की। जो एक्स्ट्रा फॉल आउट हुआ है हमारा पिंक आई शेडो का वो हम रिमूव कर देंगे एक बड़े फ्लफी ब्रश के साथ। Okay, next step is to apply pink eyeshadow under the eye. Okay, next step, अब मैं inner corner में, बिल्कुल inner corner में shimmer लगा रही हूँ। बेबी पिंक कलर का shimmer है जिससे एक open look आएगी eye के अंदर। Now we are moving towards face powder. It's actually loose powder. For setting the base. For face paint, we will be needing so much face powder because for setting the paint or a pigment with the skin. So our eyeshadow look is complete. अब हम liner पे आएंगे, which is the major part of the eye look. So what I'm going for here is I'm going to be creating a wing with this liner. इसके बाद मैं अंदर लाइंस ड्रॉ करूँगी इस तरह से। Close your eyes. So basically we are going for a butterfly wing और इसको हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। A few lines over here. और जो हमारी आईलिड है हम लाइनर को आईलिड तक एक्सीड कर देंगे। I'm removing the excess powder. ओके, सेम चीज़ हम करेंगे दूसरी आंख पे। विंग की लाइन बनाएंगे एंड देन उसको यहाँ से एक्सीड करते हुए पूरी सॉकेट पे एक्सीड कर देंगे। Now I'm moving towards the eyeshadow. यहाँ पे भी हम लाइंस बनाएंगे। First of all, I'm doing cut crease. So to brighten up the eye look, we're going to be using highlighter in the inner corner of the eye. Okay, so मैंने एक बहुत ही पतला सा पेंट ब्रश लिया है, इस पर मैंने वाइट कलर का पेंट लगाया है और मैं वाइट छोटे छोटे डॉट्स बनाऊंगी जो हमने लाइनर लगाया था उसके ऊपर। सो हमारे आई मेकअप का जो लास्ट लुक होगा, लास्ट स्टेप होगा वो है मस्कारा। मस्कारा मैं प्रेफर करती हूँ कि आपकी जो भी मॉडल या क्लाइंट है उनको बोलें कि आप नीचे देखें और इस तरह से swirling मोशंस में हम मस्कारा अप्लाई करते हैं। So our eye look is completed. Now we are moving on towards the lips. For the lips, मैंने एक पीच और पिंक कलर का शेड मिक्स किया है and I'm going to be applying to the lips. So हमें हल्का हल्का सा center of the lips and center of the cupid's bow पे चाहिए सिर्फ कलर।
और हम इसको फिंगर से ही ब्लेंड कर देंगे। क्रिएटिव मेकअप इज़ लाइक फॉर द बिगनिंग, आपको कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं एंड यू विल बी लाइक हम क्या बन रहे हैं, आई डोंट नो, बहुत वियर्ड लग रहा है, बट प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद पता चलता है कि हाँ करा क्या गया। ये नॉर्मल मेकअप से बहुत ज़्यादा मैसी होता है। ओके, लिप्स के ऊपर एक शाइनी इफेक्ट देने के लिए मैं क्लियर ग्लॉस अप्लाई कर रही हूँ। So our look is based on the color pink. हम लोग blush pink लगाएंगे and बहुत सारा लगाएंगे. And today I'm avoiding contour because it is cool tone warm and I don't want any warm tone brown on the face. So जो contour है वो भी मैं pink से ही कर रही हूँ. ओके, मेकअप का लास्ट एंड फाइनल स्टेप ये है कि मैंने एक स्टेंसिल लिया है विच इज़ अ स्टिकर ऑफ बटरफ्लाई। मैं इसको ज़रा सी ग्लू लगा के फॉरहेड पे इस तरह से मिडल में स्टिक कर रही हूँ। अभी आपको वियर्ड लग रहा होगा बट ट्रस्ट द प्रोसेस। सो हम पिंक कलर का आई शैडो लेंगे और इसके जितने भी गैप्स हैं उसमें हम पिंक कलर फिल कर देंगे। ओके, सो मैंने सब जगह सारे गैप्स में आई शेड लगा दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू बी रिमूविंग इट। एज यू कैन सी एक बहुत ही प्यारा सा एक स्टेंसिल आ गया है बटरफ्लाई का ऑन द फॉरहेड। Okay, final step and my favorite step, we are going to be adding highlighter. इससे एक बहुत प्यारी शाइन और बहुत प्यारा पॉप आता है फेस पे और लुक सारा इट जस्ट लाइक इट कम्स टुगेदर। ओके, सो मेरी तरफ से मेकअप डन हो चुका है। अब हम प्रॉप्स ऐड करेंगे और मेकअप लुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रॉप्स के लिए सबसे पहले मेरे पास पिंक विंग्स हैं क्योंकि हमारी जो थीम है वो बटरफ्लाई और फेरी बेस्ड है, तो हमने विंग्स का इस्तेमाल किया है। ऑल्सो फॉर द ज्वेलरी में मेरे पास ये बहुत ही प्यारा सा लॉकेट है पेंडेंट के साथ और ये मेरे पास इयररिंग्स हैं जिस पे विंग्स बने हुए बटरफ्लाई के। सो हमने इयररिंग्स और पेंडेंट ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको क्राउन बनाएंगे जो कि मैंने खुद ही बनाया है बहुत मेहनत से। इस पर रोजेस और स्टोन्स लगे हुए हैं। ये आप लोग भी घर पे बना सकते हैं। चीज़ें जमा करें इस टाइप की, स्टोन्स, फ्लावर्स, लेसेस। एक हेयर बैंड पे सब कुछ फिट करें एंड यू विल बी हैविंग अ हेड क्राउन ऑफ योर ओन। So we have a ring, butterfly ring. And last but not the least, we have a very pretty wand, जो कि ये भी मैंने खुद से बनाई है और ये fairy wand है। So finally the look is completed and the butterfly queen is here. So okay, we are done with the process and here are our final looks.